तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैव टू और हैज़ टू। क्या पढ़ेंगे? हैव टू या फिर हैज़ टू। इसका क्या मतलब होता है, कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले हम लोग सब्जेक्ट जान लेंगे, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने शुड पढ़ा था, शुड हैज़ पढ़ा था, शुड हैव पढ़ा था ना। उसमें जो सब्जेक्ट यूज कर रहे थे वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे ही या फिर सी लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इस दोनों का मतलब क्या होगा? क्या होगा दोनों का मतलब? उसे या फिर उसको, उसे या फिर, हाँ, गुड। और सिंगुलर सब्जेक्ट में और क्या क्या चीज़ आता है? तो मैंने बताया था कोई भी नाम, है ना। जैसे लिखा हो आयुष्मान, क्या लिखा हो? आयुष्मान। तो इसका मतलब होगा आयुष्मान को, क्या? आयुष्मान। आयुष्मान में ये वाला सा रहेगा, आयुष्मान को। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाम के साथ में को आ जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? तो माई फादर हो सकता है ना, या योर हो सकता है, या फिर आवर हो सकता है, या फिर हिज, या फिर हर हो सकता है। और इन सब के साथ में क्या चीज़? कोई भी एक चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोई भी एक। माई कैट, मेरी बिल्ली को, है ना। योर ब्रदर मतलब तुम्हारे भाई को। आवर टीचर मतलब हमारे टीचर को, है ना। हिज सिस्टर मतलब उसकी बहन को, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में इन सारी चीज़ को लेकर चलना है। अब बचता है प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या लिखेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या लिखेंगे? आई मिस क्या होता है? मैं। बोलो, यू मिस। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में क्या होगा? यहाँ होगा मुझे या फिर मुझको। फिर मुझको। हाँ, मुझे या फिर मुझको। मुझको। और यू मतलब क्या होगा? तुम्हें या फिर तुमको। तुम्हें या फिर तुमको। तुमको। वी मिस क्या होगा? हमें या फिर हमको। हमें या फिर हमको। हमको। फिर दे मिस क्या होगा? उन्हें या फिर उनको। उन्हें या फिर। उनको। तुम लोग का पढ़ने में तेज हो गए हो, हमको लगता है सब याद कर लिए हो। उन्हें या फिर उनको। और अगर ग्रुप्स वाले नेम आएंगे तो क्या होगा? जैसे हो सकता है बॉयज़, तो मतलब क्या हो जाएगा? लड़कों को। लड़कों को। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबको समझ में आ गया। सब्जेक्ट कैसे यूज करना है, इसी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करना है, इससे सेंटेंस बनाएंगे। अब हैव टू हैज़ टू मतलब होता है मजबूरी। क्या? मजबूरी। अब मजबूरी में जब कोई चीज़ होती है तो कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं मुझे पापा के साथ स्कूल जाना है। मुझे, पापा के साथ स्कूल जाना। अरे मुझे पापा के साथ स्कूल जाना है इसलिए मैं नहीं खेल पाऊँगा, ऐसे बोलते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी मम्मी को रोज़ पापा के लिए सुबह चाय बनाना पड़ता है। मेरी मम्मी को रोज़ पापा के लिए सुबह चाय बनाना पड़ता है। तो चाय बनाना पड़ता है, मजबूरी है कि नहीं है? हैं, बताओ। मम्मी लोग का मन करता है अवरल चाय बनाने का सुबह सुबह? करता है। ठीक है, जिसकी मम्मी का मन करता है उनके लिए मजबूरी नहीं है, जिसकी मम्मी का मन नहीं करता उनके लिए मजबूरी हो जाती है ना। अब इससे अंश के लिए मजबूरी है। अंश कह रहा है मुझे बर्तन धोना पड़ता है। कभी भी धुले हो बर्तन कि नहीं? हैं, नहीं धुले हो कभी? मुझे बर्तन धोना पड़ता है। पड़ता है से लिखना है या फिर सीधे वर्ब के साथ में है लगा देना है? ध्यान से देखना कैसे। वॉश मिस क्या होता है? क्या धोना? क्या धोना? वॉश मिस धोना, कुछ भी धोना। बर्तन धुल सकते हो, हाथ धुल सकते हो, है ना। कार भी धुल सकते हो, गाड़ी धुल सकते हो। तुम्हारा मन कर रहा है तो अपना घर भी धुल लो। ज़्यादा मन कर रहा है तो अपने आप को धुल लो। अपने आप को धुलते हैं तो क्या कहते हैं? नहाना। क्या कहते हैं? और नहाना की इंग्लिश क्या होती है? एक बात। टेक। बात। याद रखना सब लोग, बात नहीं होता, टेक बात। टेक बात में क्या होता है? नहाना। नहाना, है ना।
अब देखो, जब ठंडी का मौसम होता है, जब एकदम कड़ाके की ठंडक पड़ती है, तो एक मजबूरी होता नहीं है सुबह सुबह नहाना है, हैं? तो यश कहता है सर मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। क्यों नहीं? सर मुझे अभी नहाना है, मुझे अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वर्ब के साथ में बस है लगा देना है, धोना के साथ में है लगा देंगे। अंश को बर्तन धोना है, शायद अंश ना धुलता हो। अविरल को कार धुलनी है, अविरल को, ठीक है। रवि को मंडे को नहाना है, रवि को मंडे को, हाँ। सीमा को मेरे साथ स्कूल जाना है, इसका मतलब सीमा का मन नहीं करता है स्कूल जाने का, है ना। तो ये सब मजबूरी वाले सेंटेंस है। एक सबसे बड़ी मजबूरी तब आती है जब हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं ना। कौन सी मजबूरी होती है, कौन बताएगा? जब क्लास में बैठे होते हैं एक बहुत बड़ी मजबूरी की बात हो जाती है, फिर हम लोग कहते हैं कुछ। बताओ, किसी को पता है? हैं? तुमको ही नहीं पता? तुम्हें सबसे ज़्यादा मजबूरी उसको आती है, वो बैठा है, हैं? कहते हैं सर सूसू करने जाना है। क्या करने जाना है? अब सूसू आती है जब, तो मजबूरी होता है कि नहीं होता है? बोलो। ऐसा तो होता नहीं है तुम कहते हो कि रुक जाओ थोड़ी देर, तो सूसू कहती है ठीक है हम रुक जाते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। कहते हो क्या कहते हो? सर सूसू आ रही, सर वॉशरूम जाना है। कहाँ जाना है? ठीक है। तो आज हम लोग नया सीखेंगे। हम लोग पहले बोलते थे मे आई गो टू वॉशरूम, आज बोलेंगे सर आई हैव टू गो वॉशरूम। सर, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा? वर्ब के साथ में ना के, इसके साथ में केवल है लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यही लेकर चलेंगे। धोना से बनाते हैं तुम्हें, क्या? तुम्हें लिखो या फिर तुमको, ठीक है। तो तुमको कार को धोना है, तुम्हें कार को धोना, देखो यहाँ लिखा मैंने, और आखिरी में सीधे है लगा देंगे बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन तुम लोग याद के लिए समझो। तुमको कार धुलना पड़ता है, तुमको कार, समझ में आया? दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, उसे। कैच मिस क्या होता है? कैच मिस क्या होता है? तो उसे बिल्ली पकड़ना है, उसे तो कैच मिस क्या होता है? पकड़ना। कैच मिस, तो पकड़ना के साथ में है लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? उसे मेरी बिल्ली पकड़नी है, उसे मेरी बिल्ली पकड़नी है। तो जो वर्ब होगा उसके आखिरी में है लगा देंगे ना। पकड़नी है या पकड़ना है, बात एक ही है। समझ में आ रहा ना? भी बाई मिस क्या होता है? तेज से बोलो। बाई मिस खरीदना, है ना। तो खरीदना भी एक मजबूरी होता है। कभी कभी तुम्हारे लोग का मन नहीं करता है कि अपना पैसा खर्च करें, अब मम्मी बोल देती हैं कि जाओ गुल्लक में से अपने निकाल के 4 ठो मैगी ले आओ, या कुरकुरे ले आओ, या फिर कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अब मन नहीं करता है तो फिर क्या करते हो? कहते हो कोई बात नहीं, निकाल लिया। अब फिर बोलते हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। क्या बोलते हो? अब सब काम तुम ही थोड़ी करोगे। अब सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हमें। क्या लिख सकते हैं? हमें, ठीक है। तो हमें कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। हमें कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। के लिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फॉर भी लगा दो। हमें पापा के लिए कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, हमें, क्योंकि जितना बड़ा सेंटेंस बनाओगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? तो हमें पापा के लिए कोल्ड ड्रिंक, हमें कोल्ड ड्रिंक पापा के लिए खरीदना है, खरीदना है। अब एक उससे बड़ी मजबूरी वाले काम है ना, क्या? मेरी मम्मी को, क्या? मेरी मम्मी को
मम्मी कौन कौन सा काम मजबूरी में करती हैं, किसी को पता है? बताओ यस, मम्मी कौन कौन सा काम मजबूरी में करती हैं? तुम बताओ जी। मम्मी बर्तन मजबूरी में धुलती हैं। ये यूट्यूब पे जाएगा, मम्मी तुम्हारे देखेंगे और क्या। और बताओ, तुम बताओ अंश, कौन सा काम तुम्हारी मम्मी मजबूरी में करती हैं? कभी ऑब्ज़र्व किया है? हाँ, मम्मी लोग मजबूरी में तुमको पीट देती हैं। तुम लोग जब कहना नहीं मानते हो, एक बार कहती हैं, 2 बार कहती हैं, और जब नहीं मानते हो कहना तो फिर क्या करती हैं? पीट देती है ना। तो मेरी मम्मी को सीमा को पीटना है। सीमा को पीटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केवल एक लोग बोले हैं, बाकी लोग को नहीं याद है क्या? वर्ब नहीं याद रहेगा तो सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। मेरी मम्मी को सीमा को पीटना है। सीमा को जानते हो? हम भी तो नहीं जानते हैं जी, लेकिन ये सीमा की मम्मी है ना। अब अगर हम किसी का नाम लिख देते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि हम देखते तो हैं नहीं कि किस किस की मम्मी पीटती हैं। जब हम देखेंगे तुम लोग का भी नाम लिख देंगे। अब सेंटेंस बनाने के लिए चलते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़? क्या चीज़ बताओ जल्दी से। फॉर्मूला। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? टू। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे? तुम लोग को सब पता ही है, हैं? अब एक काम करेंगे, कल तुमको लोग को इधर खड़ा कर देंगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे, कल तुम लोग पढ़ाओगे, ठीक है। सब तुम लोग को पता ही है। इसके बाद क्या लिखना है? अच्छा, तब ये भी बता दो कि किसके साथ में हैज़ लिखेंगे, किसके साथ में हैव लिखेंगे? सिंगुलर के साथ में तो हैज़ लिखेंगे, सिंगुलर के साथ में, और प्लूरल के साथ में यानी ये ऊपर वाले जितने भी दिख रहे हैं इन सबके साथ में क्या लिखेंगे? हैज़। और ये नीचे वाले जितने लिखेंगे साथ में क्या लिखेंगे? हैव। अब फिर टू लगा देंगे ना। अब जल्दी से इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तुमको कार खरीदना, तुमको सिंगुलर प्लूरल, तो ये क्या लिखेंगे? यू हैव टू। यू हैव टू। धोना को क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे यू हैव टू वॉश कार। हो गई इंग्लिश। यू हैव टू वॉश कार, तुम्हें कार धुलना है, समझा? उसे मेरी बिल्ली पकड़नी है। उसे लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता, तुम्हारा जो मन करे वो लिख दो, चाहे तो ही लिख दो, चाहे तो सी लिख दो। चलो हमने ही लिख दिया, हमको लग रहा है लड़का है ना, क्योंकि लड़के लोग ज़्यादा दौड़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अव्वल को दौड़ने के लिए कह दो तो पूरा भिनगा दौड़ लेगा, है ना। तो लड़के लोग ज़्यादा क्या होगा? ही के साथ में हैव टू कि हैज़ टू? हैज़ टू। गुड। ही हैज़ टू। पकड़ना क्या क्या कहते हैं? कैच। CATCH। ही हैज़ टू कैच। अच्छा, माई कैट था ना, मेरी बिल्ली, हम सीधे कैट लिख रहे थे, माई। तो ही हैज़ टू कैच माई कैट, उसे मेरी बिल्ली पकड़नी है। हमें कोल्ड ड्रिंक पापा के लिए ख़रीदना है। हमें सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो क्या लिखेंगे? वी हैव टू। ठीक है। ख़रीदना को क्या कहेंगे? वी हैव टू बाई कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड, तो वी हैव टू बाई कोल्ड ड्रिंक फॉर में होता है के लिए, फॉर फादर। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ तक तो लिख लोगे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट में कैसे लिखना है ये कैसे पता चलेगा ना। तो इसके लिए मैंने तुम लोग को एक पेज दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट सारे लिखे हुए हैं, है ना। के लिए को क्या कहते हैं, के सामने को क्या कहते हैं, के अंदर को क्या कह सकते हैं, की ओर को क्या कहते हैं, के साथ को, है ना। सारी चीज़ ऑब्जेक्ट में लिखा है ना। तो बस वर्ब के बाद में वही ऑब्जेक्ट लिखना। देखो यहाँ वर्ब ख़त्म हो गया, वर्ब के बाद में फिर फॉर लगा दिया। यहाँ वर्ब ख़त्म हो गया, फिर क्या आ गया? माई लगा दिया, माइक, है ना। फिर क्या है? मेरी मम्मी को सीमा को पीटना है, तो क्या होगा? माई मदर। माई मम्मी सिंगुलर की प्लूरल? यस। कितनी मम्मी होती हैं? पक्का ना? हाँ, मम्मी एक ही होती हैं, 2-4 तो नहीं होती हैं। तो ये जो बड़ी मम्मी छोटी मम्मी वो सब कहाँ चली गई फिर? बताओ। किसी किसी की बड़ी मम्मी छोटी मम्मी भी होती हैं, क्योंकि मम्मी तुम्हारी सच में एक ही होती हैं,
बाकी सब मम्मियाँ होती हैं। कौन होती हैं? तो वो सब प्लूरल होता है ना, मदर्स होता है। अभी सिंगुलर की बात कर रहे हैं, माई मदर हैज़ टू। माई मदर Have to पीटना को कहते हैं beat. बीट। माई मदर हैज़ टू बीट सीमा। एस से सा बनता है, बड़ी की मात्रा डबल ई से, माँ से एम बना, बड़ा की मात्रा ऐसे। माई मदर हैज़ टू बीट सीमा। यहाँ तो समझ में आ गया सबको? तो अब एक काम करो, सारे सब्जेक्ट को लेके आना है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेकर आना है। समझ में आ रहा है ना? सारे सब्जेक्ट लेके आने हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग, और वर्ब भी अलग अलग लेकर के आना है। ठीक है, जल्दी से मुझे 10 सेंटेंस बना के दिखाओ। पहले तो तुम लोग को क्या होमवर्क करना है, देखो इधर जो भी मैंने बताया है अफर्मेटिव में। ठीक है, Yes. 15 वर्ब के साथ में सेंटेंस बनाने हैं। 15 वर्ब के साथ. ठीक है, 15 वर्ब के साथ अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाने हैं। पहले हिंदी में लिखना है, फिर इंग्लिश में लिखना है। यहाँ तो समझ में आ गया ना सबको? ये तुम लोग का होमवर्क है। अब हम लोग देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना कि प्लूरल सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डू नॉट। क्या लिखेंगे? Do not. ठीक है, फिर लिखेंगे हैव टू। डू नॉट हैव टू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लिखेंगे? डू नॉट हैव टू। सिंगुलर के साथ में क्या लिखेंगे? सिंगुलर के साथ में लिखेंगे, छोटा सा हम लिख देते हैं, डज नॉट। क्या? Does not have. DOES, डज नॉट। और फिर क्या लिखेंगे? हैज टू। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस है, मजबूरी में सेंटेंस क्या होता है, जब कहीं घूमने जाते हो और जगह अच्छी लगती है तो क्या मन करता है कि अब यहाँ से मत ना जाए ना, तो बोलते हो मुझे घर नहीं जाना है। मुझे घर नहीं जाना है. घर, नहीं जाना है. समझ में आ गया सबको? निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, नहीं. जिसके अंदर भी नहीं आ जाएगा, वो सारा सेंटेंस निगेटिव होता है। दूसरा सेंटेंस, रवि को। ठीक है, कार नहीं धुलना है। रवि को नहीं धुलना है। धुलना है लिख सकते हो या फिर धोना है लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेंटेंस क्या लिखेंगे? उन्हें, ठीक है, मेरी बिल्ली नहीं पकड़नी है। मेरी बिल्ली नहीं पकड़नी है. पकड़नी है। तो ये सारा सेंटेंस निगेटिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या फिर Does डज, फिर क्या? not. नॉट, फिर क्या लिखेंगे? For. नहीं जी, हैज़ या हैव, फिर टू। ठीक है, फिर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे मुझे घर नहीं जाना है तो क्या आएगा? आई के साथ प्लूरल के साथ में डू, तो लिखेंगे आई डू नॉट हैव टू गो होम। तो डू नॉट को बोलते हैं डोंट। क्या बोलते हैं? और डज नॉट को बोलते हैं डजंट। ठीक है, तो आई डोंट हैव टू गो स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो स्कूल। अब मेरी बात आप लोग ध्यान सुनिएगा। हम तो सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्या करना है, इसकी सेंटेंस की रिकॉर्डिंग भेजनी है। क्या भेजनी है? Recording. ये आप लोग का होमवर्क है। कितने सेंटेंस? 15 sentence. हाँ, समझ में आया? और रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये भी मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई हिंदी बोलेगा तो तुमको उसकी इंग्लिश बनाना है, या फिर अगर सामने वाला इंग्लिश बोलेगा तो तुमको उसकी हिंदी बनाना है। समझ में आया? दोनों कर सकते हो, लेकिन बोलने में ये ध्यान रखना कि डज नॉट नहीं बोलेंगे, डजंट बोलेंगे। ठीक है, उससे मेरी बिल्ली नहीं पकड़नी है। ही डजंट कैच माई कैट। समझ में आ गया ना? और डू नॉट को क्या बोलेंगे? डोंट। क्या बोलेंगे?
डोंट बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग 15 सेंटेंस की भेजनी है, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट करके बता दे रहे हैं जल्दी से। फॉर्मूला लिख ही दिया है। मुझे घर नहीं जाना है तो क्या होगा, आई डू नॉट। क्या होगा, डू नॉट को क्या बोलेंगे, डोंट, ठीक है। तो आई डू नॉट, फिर क्या बोलेंगे, हैव टू या हैज़ टू, हैव टू। आई डू नॉट हैव टू गो, सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हो गया, हैव टू या हैज़ टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या आएगा, घर, तो क्या होगा, होम। समझ में आया, आई डू नॉट हैव टू गो होम। रवि को कार नहीं धुलना है, तो रवि को मतलब रवि है सिंगुलर, तो क्या होगा, रवि, रवि के साथ में क्या आएगा, डज नॉट। क्या आएगा, रवि सिंगुलर है ना, तो रवि डज नॉट, फिर क्या आएगा, हैज़ टू। धुलना को क्या कहते हैं, वाश, वाश कार। तो रवि डज नॉट हैज़ टू कार, हैज़ टू वाश कार, ठीक है। उन्हें मेरी बिल्ली नहीं पकड़नी है, तो उन्हें के लिए क्या लिखेंगे, दे। दे होता है प्लूरल, तो क्या होगा, दे डू नॉट, दे डू नॉट। फिर क्या आएगा, हैव टू। पकड़ना कहते हैं कैच, कैच माई कैट। सबको समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है, पूछना है तो अभी पूछ लो, बाद में फिर घर पे जाके गड़बड़ मत करना। पूछना है, सबको सब समझ में आ गया। अफर्मेटिव भी समझ में आ गया, निगेटिव भी समझ में आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में होमवर्क क्या करना है, लिखना है 15 सेंटेंस 15 वर्ब के साथ में अलग अलग, फिर उसकी इंग्लिश बनानी है, रिकॉर्डिंग भेजनी है, केवल ऑडियो में या वीडियो में, जिसको जैसा सही लगेगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग चलेंगे किस पे, मैथ की तरफ। किस पे चलेंगे, इसको मिटा देना, किसी को कुछ नहीं पूछना है। चलो, सब इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। इंटेलिजेंट हो गया तुम लोग, क्यों विरल, बोल ही नहीं रहे हो फिर, इंटेलिजेंट हो गया, हंस रहा है। हंसने के लिए कहा है क्या मैंने, यस बताओ तुम लोग इंटेलिजेंट हो गया, यस, कहाँ नहीं बोल रहे हो जी, इंटेलिजेंट हो गया तुम लोग, हंस रहे हो। तुम बताओ इंटेलिजेंट हो गया, कहो सर जी हाँ थोड़ा थोड़ा सा है। थोड़ा थोड़ा सा हो तभी तो सेंटेंस बना लेते हो, वरना यहाँ क्लास 9 बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्लास 8 के बच्चे नहीं कर पाते हैं ना। तो देखो हम लोग क्या सीख रहे थे, छोटे से जब बड़े पे जा रहे थे तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, है ना। अब हम लोग सीखेंगे बड़े से छोटे पे आएंगे। बड़े से छोटे में मतलब किलोमीटर से या फिर मीटर पे आएंगे, या मीटर से सेंटीमीटर पे, है ना। यस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब बड़े से छोटे पे जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, है ना। और मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और सेंट मतलब होता है 100, इसको बोलते हैं किलोमीटर। तो के मिस क्या होता है, अब तुमको लोग को समझ में आ गया कि किससे किससे मल्टीप्लाई करना है ना। अब जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन करना होगा। देखो कहेगा कि 4 किलोमीटर को पहले तो तुम चेंज कर दो मीटर में और फिर चेंज कर दो सेंटीमीटर में, है ना। तो ध्यान से देखो कैसे चेंज करेंगे। पहले तो इस के जगह क्या लिखेंगे, तो पहले इसको ऐसे नोट कर लेंगे 4 किलोमीटर, है ना। अब क्या करेंगे, तो देखो के जगह पे लिखेंगे 1000, क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू के जगह क्या लिखेंगे 1000। अब आगे क्या लिखा है, एम मतलब क्या होता है मीटर, तो आगे मीटर लिख देंगे। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा, तो 4000 मीटर आ गया। हो गया ना आंसर। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे 4000 मीटर, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही करना, गलत मत करना। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना होगा, अब इस मीटर को कह रहा है सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में करना है, मीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो अब ध्यान से देखना, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 का सेंटीमीटर, सेमी से होता है 100 सेंटी, है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 4000 मीटर, है ना। अब इस मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ से 100 सेंटीमीटर। तो इसको पहले ऐसे लिख लेंगे 4000, और फिर यहाँ m की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, और m की जगह पे क्या लिखेंगे 100 का सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के लिए तुमको पूरा लिखना है ऐसे CENTIMETER, ये स्पेलिंग याद होना चाहिए ना,
अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जब ऐसा मल्टीप्लाई करना हुआ करे तो क्या करते हैं, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4। अब क्या करेंगे, अब जितने भी जीरो हैं सबको मिला के लिख देंगे। तो 3 जीरो इधर, इधर कितना जीरो, 2 जीरो, 3 2 कितना हो गया, 5 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5। और फिर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। और कॉमा लगाना तुम लोग को पता ही है, कैसे कॉमा लगाते हैं, पहले 3 डिजिट पर, तो 1 2 3 पहले यहाँ लगा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट पर, तो 1 2 फिर यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 4 लाख सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? हम देंगे, कर लोगे? ठीक। अब दूसरी चीज़, अगर कहेगा कि 46 किलोमीटर एंड 624 मीटर, इस पूरे को चेंज करना है मीटर में। किस में चेंज करना है? मीटर। बुक में ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, ये पहले से मीटर में है ना, किस में है, तो इसको तो चेंज करना नहीं है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 46 के जगह पे लिखेंगे 1000 और फिर लिख देंगे मीटर। और ये क्या है, तो मीटर में है ना, तो इसको प्लस करके साथ में से लिख देंगे 624 मीटर। अब इसको चेंज कर लेते हैं, 46 1 जा 46, आगे है कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, फिर आगे लिख देंगे मीटर प्लस 624 मीटर। अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो, जीरो में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर ये वाले जीरो में 2 ऐड करेंगे, देखो इसको इसके साथ में ऐड करेंगे। अब ये वाले जीरो में ये वाला 2 ऐड करेंगे, तो 0 और 2 कितना हो गया, 2। अब क्या करेंगे, ये वाला जीरो को 6 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब क्या बच रहा है, 46, तो 46 साथ में लिख लेंगे। और क्या हो गया, 2 इधर रहेगा। अच्छा, ठीक 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 ठीक, गलत कर दिया मैंने। अब सही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करना था, इस वाले जीरो से 4 को जोड़ना था, 4 हो गया। इस वाले जीरो से 2 को जोड़ना था, तो 2 हो गया। अब आखिर वाले जीरो को 6 जोड़ना था, 6 हो गया, बाकी लिख देंगे ऐसे। फिर कॉमा लगा देंगे 3 नंबर के बाद, 1 2 3, तो कितना हो गया, 46,624 मीटर। चेंज हो गया पूरा। समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन और इस पे देखो, बुक में ऐसा भी मिलता है। क्या कहता है, 32 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर। कहता है इस पूरे को चेंज कर दो सेंटीमीटर में। किस में चेंज करना है? तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो, इसको करने के लिए मैंने क्या कहा, ये देखो पहले से सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 32 मीटर, मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 100 का सेंटीमीटर, और ये पहले से सेंटीमीटर में, तो इसको हम ऐड करके लिख लेंगे 86 सेंटीमीटर, है ना। 32 1 जा 32, यहाँ पे डबल जीरो लगा देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, फिर प्लस का 86 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसको पूरे को ऐड कर दो। इस वाले जीरो से 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इस वाले जीरो से 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8। अब क्या बच रहा है, 32, तो 32 लिख देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा,